26 जनवरी को जोबनेर में मकराना ब्लड बैंक के टेक्नीशियन मोहम्मद जाबिर, सहायक कर्मी आमीन और चालक श्रवण को अवैध रूप से रक्त ले जाते हुए पकड़ा था, जिसके बाद ब्लड बैंक के संस्था अध्यक्ष महावीर पारिक और सवाई माधोपुर ब्लड बैंक के देवेंद्र शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आम जनता पुलिस की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है और मामले को लेकर सर्व समाज में रोष व्याप्त है। वहीं ब्लड तस्करी के खिलाफ कई राजनेता लामबंद होकर इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार करने सहित मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है। बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष के नेता मकराना के पूर्व विधायक श्रीराम भींचर, पंचायत समिति की प्रधान सुमिता भींचर के नेतृत्व में सर्व समाज की ओर से शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। सर्व समाज के लोग बोरावर से वाहन रैली लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए इस मामले में सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मकराना विधानसभा प्रत्याशी रहे जेपी सेलवाड़, पीड़ित सुरेश चौधरी ने भी आज अलग अलग ज्ञापन देकर मकराना ब्लड बैंक द्वारा रक्त की कालाबाजारी और आम जनता के मानव जीवन को संकट में डालकर सदोष हानि करने के आशय से षड्यंत्र पूर्वक छल कारित कर रक्त निकालने के आरोपियों के खिलाफ मकराना थाना में अलग से मुकदमा दर्ज कराने की गुहार लगाई है। ज्ञापनों में बताया गया कि प्रेम प्रकाश मुरावतिया की प्रथम पुण्यतिथि पर 25 जनवरी को आयोजित शिविर में मकराना ब्लड बैंक के कर्मियों ने निर्धारित 450 ml से ज्यादा खून लेकर लोगों के जीवन को खतरे में डाला। इस शिविर में जमा रक्त सहित 26 जनवरी को मौलासर में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें भी इस ब्लड बैंक ने 54 यूनिट रक्त जमा किया था, जिसे भी आगे बेचने के लिए ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मामले में और भी आरोपी है, लेकिन पुलिस द्वारा किसी पर कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही हल्की धारा में मामला दर्ज करवाया गया, जिससे आरोपी जल्दी ही छूट जाएंगे। उन्होंने मामले सीबीआई जांच करवाने, धारा 109 बीएनएस 307 आईपीसी के धारा मामला दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में अगर ठोस कार्यवाही नहीं होती तो बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। इससे पूर्व एक जनसभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक श्रीराम भींचर ने कहा कि मकराना ब्लड बैंक द्वारा 25 जनवरी सहित पूर्व में आयोजित शिविरों में संग्रहित किए गए रक्त की जांच होनी चाहिए। कितने यूनिट रक्त जमा किया और कहां भेजा, किसे भेजा, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने इसे रक्त बेचना व्यापार बना लिया। निर्धारित सीमा से ज्यादा खून लिया गया। रक्त के तस्करों की संपूर्ण जांच की जाकर इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। प्रधान सुमिता भींचर ने कहा कि रक्त चोरों ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने खून नहीं, लोगों की भावनाओं को बेचा है। दूसरी सरपंच प्रकाश भाकर ने कहा कि मकराना ब्लड बैंक के रक्त चोरों ने अपने फायदे के लिए लोगों की जान को खतरे में डालकर ज्यादा खून निकाला। उन्होंने कहा कि रक्तदान लोगों की भावना से जुड़ा होता है। रक्त के चोरों ने लोगों की भावना से खिलवाड़ किया है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी एक समाज का मामला नहीं है, हर समाज के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। मुख्तार अहमद रांदर ने कहा, सर्व समाज के लोगों ने अपना खून दिया, जिसे रक्त दलालों ने बेचकर सर्व समाज के लोगों के खिलाफ धोखा किया है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। भागूराम आवला ने कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी संस्था के साथ जुड़े रहने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इस दौरान विक्रम मातवा, शेर सिंह, एडवोकेट सोनम दाधीच, पूसा राम, उगमा राम रांडा, दिलीप सिंह राठौर, दिलदहाड़ी, कादर खान सहित अन्य ने भी संबोधित किया। अनवर जनाब, जेपी सेलवाड़, जुबेर नेता, जेपी किरडोलिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। लक्ष्मण सिंह मैट की रिपोर्ट। सबसे पहले मेरी एक ही मांग है कि जो ये आयोजन रखा गया 25 तारीख और इसमें आप जो मीडिया के माध्यम से आप लोगों से जानकारी मिल रही है, आज तो सरकारी बैंकें थी, 2 प्राइवेट बैंकें थी, तो अभी जो ये लोग अब बता रहे हैं कि 2755 यूनिट, तो ये 2755 यूनिट 65, तो ये कौन कौन सी बैंक में कितना गया है, पहले उसका टोटल तो लगाए हैं, उसको सार्वजनिक करें भाई, उसको सार्वजनिक करें कि भाई अजमेर बैंक में इतना गया, जयपुर में इतना गया, इसमें इतना गया, तो उसको सार्वजनिक करें। और दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग यह है, जिस दिन से इस ब्लड बैंक की स्थापना हुई मकराना में, उस दिन से लेकर आज दिन तक इस बैंक ने कहाँ कैंप लगाए, कितना यूनिट कलेक्ट किया और उसका स्टॉक रजिस्टर में जांच करे। और जो यूनिट इन्होंने मान लो मौलासर में भी इन्होंने लगाया, हर जगह लगाया, 3 साल में जहाँ कैंप लगाए
उसका पूरा हिसाब लेना चाहिए कि भाई ये कहाँ कहाँ खर्च हुआ है और इसका रिकॉर्ड भी जांच करें। और दूसरी सबसे मेरी मेन मांग ये है कि जब ये 25 तारीख को हुआ और 26 या 27 को जब ये बात खुली, उसके बाद में जो इस ब्लड बैंक के जितने भी पार्टनर हैं और इनके मिलने वाले हैं, इनकी कॉल डिटेल निकलवाई जाए कि इन्होंने 2-3 दिन में इस केस को दबाने के लिए कहाँ कहाँ बात की, किन किन लोगों से बात की, वो कॉल डिटेल निकलनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इनकी जो बात चल रही है कि ये MD भी बेच रहे हैं या वो टोटा फोर्स का भी काम कर रहे हैं, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। कि जो है श्रद्धांजलि इस प्रोग्राम के अंदर जो है ये ब्लड बैंक का जो है के द्वारा जो है प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर 8-10 टीमें सरकारी थी और 2 टीमें जो है इनकी प्राइवेट टीमें थी। और उसके तहत जो है 2767 लोगों ने जो है यहाँ पे जो है अपना रक्त दिया और देने के बाद के अंदर यहाँ से जो है 255 यूनिट जो है ये जो है तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान जोबनेर थानाधिकारी ने जो है इनको पकड़ा और पकड़ करके और जो लोग उनके साथ में थे उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और उन लोगों से जो है इसकी पूरी जानकारी ली कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना ब्लड लाए हो और इसको जो कहाँ ले जा रहे थे। और इसके बाद में उन्होंने जब जानकारी दी तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद में उनके बयान से जो लोग और भी थे शामिल उनको जो है उनको जो गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारा निवेदन ये है कि आज 25 तारीख से लेकर के और आज इतना समय हो गया और समय होने के बाद के अंदर जो ठोस कार्रवाई जो होनी चाहिए, जिस धारा के तहत जिन्होंने जो जुल्म किया है उसके तहत जो है आज तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम यहाँ क्षेत्र के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग, ये कोई न तो कोई एक धर्म का है न कोई पार्टी का है, सभी धर्मों के सभी पार्टियों के लोगों ने मिल करके और आज हमने जो है SDM साहब के मार्फत जो है मुख्यमंत्री जी को जो है निवेदन किया है कि इसमें जो जिन लोगों ने ये इतना बड़ा कृत्य किया है इसमें लोगों की जान भी जा सकती थी, क्योंकि लोगों का जो है 400 यूनिट ब्लड लेना था, उसके स्थान पर जो है 600 यूनिट जो है ये ब्लड लिया गया। तो ज़्यादा ब्लड लेने से मैंने देखा है कि कई लोगों के तो जो है उस पर ब्लड देने के बाद में जो है ये लड़खड़ाने लग गए। कईयों का मैंने हाथ देखा जो बिल्कुल काला हो रखा था वादी है। तो इस तरह के जो भी कई लोगों से हमने देखा है, तो इसलिए हमारी ये पुरजोर मांग है कि इसके इन जो ये लोग जो है जिनके ब्लड बैंक है, इन्होंने क्या खाली आज नहीं किया, ये तो पकड़ में आए, बाकी ये कई दिनों से कर रहे हैं। तो इसलिए संपूर्ण प्रकरण की कि ये जो ब्लड बैंक जब से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया, लेकिन जब ये गोरख धंधा शुरू किया तो आज से लेकर के शुरू से जब इन्होंने कहाँ कैंप रखे हैं और वहाँ से कितने यूनिट ब्लड लिए और कहाँ उन्होंने जो है महंगे भाव पे जो है तस्करी किया, बेचा है, तो संपूर्ण प्रकरण की जो है जांच हो और इसके अंदर जो भी कोई भी आदमी हो, चाहे कितना भी, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर इसमें कोई भी सम्मिलित है तो उनके खिलाफ के अंदर जो है ठोस कार्रवाई हो, ये हमारा निवेदन है। ये हमने SDM साहब को ज्ञापन दिए है और निवेदन किया है कि 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई हो। अगर नहीं होगी तो उसके बाद में पूरा मकरना शहर, बोरावड़, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है, सबको इकट्ठा करके और बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा SDM साहब के मार्फत मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा कि ऐसी स्थिति वापस नहीं आए कि जनता को वापस इकट्ठा होकर के आंदोलन करना पड़े। इस पर मुख्यमंत्री जी ध्यान देकर के इस पर कार्रवाई करें। MLA साहब, सियासी चुप्पी को मुद्दा बढ़ाया गया सोशल मीडिया पे, आपके तो पारिवारिक कारण से आप नहीं आ पाए। आपको नहीं लगता है कि जो जितने भी जनप्रतिनिधि है मकराना के, उनको भी कहीं ना कहीं इस मामले में आगे आना चाहिए था? सोशल मीडिया पे लोगों ने इसको खूब मुद्दा बनाया जो सियासी चुप्पी है। नहीं, ये आपका बात सही है और मैंने तो आपने जो फरमाया है वो मेरे परिवार के साथ में तो मेरी दुखद घटना घटी और पूरा क्षेत्र भी इस बात से दुखी हुआ जी। ये नहीं है कि मैं ही हुआ हूँ, इस बात से सब दुखी हुए, तो मैं तो इसमें बाहर आ नहीं सका। लेकिन जब मैंने मीडिया के थ्रू इस तरह से सुना कि जितने के मामले में जो ज्ञापन दिया, एक मामला तो ये था, दूसरा आपने एक बड़ा क्लेम लगाया है कि इनका जो भाई है वो MD सप्लाई करता है, बिल्कुल अमल की सप्लाई करता है। तो क्या प्रशासन के ध्यान में नहीं है मामला? प्रशासन के ध्यान में है, लेकिन प्रशासन के जो छोटे कर्मचारी है उनके ध्यान में है और जो बड़े अधिकारी आते हैं उनके साथ में महावीर जो भी अधिकारी यहाँ पर आता है उसके साथ में जाके छापा पहना के फोटो खींचता है, कोई भी, चाहे डिप्टी है चाहे SHO है।
तो ये प्रोटोकॉल तो पूरे मकराना में नहीं, पूरे राजस्थान में जोधपुर रेंज में भी आईजी साहब ने बंद भी किया है कि कोई भी ऐसे जो डिप्टी अपने प्रोटोकॉल जमाने के लिए खुद का स्वागत छापा माला नहीं पहनेगा, क्योंकि लोग उसकी फोटो का गलत यूज करते हैं और उस मिस यूज महावीर पारिक लोगों में रोब जमाता है कि डिप्टी मेरा खास है, एसएचओ मेरा खास है। तो छोटे कांस्टेबल वगैरह उनको इन चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो कार्रवाई करने से हिचकिचाते हैं। इसलिए इस प्रकार का इस लोगों ने दुरुपयोग किया है। बिल्कुल प्रशासन को इसकी गहनता से जांच करके उसको हिरासत में ले लेना चाहिए स्वतः ही, और अगर उसका रिमांड करे तो कल वो उगल देगा कि वो कहाँ से अमल लेके आया, कहाँ से एमडी लेके आया और किस किस को वो सप्लाई करता है। ये बिल्कुल मैं तथ्य के साथ में बात करता हूँ। और जो 255 यूनिट की बात अभी तक आ रही है, प्रशासन ने ऑथेंटिक 255 की है, वो ब्लड 255 थैलियां हैं, वो यूनिट तो वो 325 से भी बाहर जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 660 से भी ज्यादा उसमें एमएल 82 यूनिट ज्यादा होता है। हाँ, तो 82 यूनिट ज्यादा होता है, तो 255 और 82 यूनिट कितना बनता है? 325 के लगभग वो ब्लड जा रहा है। इतनी बड़ी तस्करी होने के बावजूद भी लोग बोल नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ पुलिस को कई बार मैंने अभी भी बताया है श्री राम जी कंपनी में कि जब कोर्ट स्वतः ही संज्ञान लेता है तो पुलिस को भी इस प्रकार के जनहित के मुद्दों में खुद को अपने आप रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए कि इस लोगों ने इस प्रकार का एमडी का काम किया है, अमल बेचने का काम किया है। और जो भी लोग 2 नंबर के काम मकराना में कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाली नस्ल सुधर जाएगी। पुलिस को और सुरेश जी को और भवानी सिंह डिप्टी साहब को मैं तो कहना चाहूंगा कि आप इस लेवल का काम करें कि मकराना की जनता जब भी आपको मकराना से विदाई दे उस समय सर आंखों पर बिठा के मालाओं के साथ में झूमते हुए आए कि आप इन चोरों के और दलालों के खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई करें। श्री राम जी बीचर को, सुनीता जी को मैं आज धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने युवाओं को पिछले 10-15 दिनों से सोशल मीडिया पे जबरदस्त आवाज उठाई और मीडिया के बंधु यूट्यूबर से लेके फेसबुक, फर्स्ट इंडिया, जी न्यूज राजस्थान, जितने भी लोग हैं मीडिया के बंधु, उन सब लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने जबरदस्त मीडिया में आवाज उठाई। उसकी बदौलत आज सब लोग यहाँ पर उठ के आए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से इन लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है, सुनीता जी को, श्री राम जी को, और इन्होंने भी हिम्मत करके सरकार खुद की होते हुए भी ज्ञापन देने में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। इनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि सभी युवाओं की मंशा थी, गांव की जनता की मंशा थी, उसके अनुरूप इन लोगों ने ये काम किया है। मैं समझता हूं इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच होगी। 7 दिन का एमएलए साहब ने वैसे भी अल्टीमेटम दिया है। आज 7 तारीख हो रखी है। जस्ट 7 दिन बाद में 14 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय कुचामण में आ रहे एक मूर्ति अनावरण करने के लिए। उसमें 100% मैं समझता हूँ सुनीता जी, श्री राम जी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पहुँचेंगे, हम भी इनके साथ में वहाँ पहुँचेंगे। तो इनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी लेटर हेड पे लिख के सीबीआई जांच की मांग सीएम साहब से उस मूर्ति अनावरण प्रोग्राम में भी आप पर्सनली उनको दे सकते। कल राज्यपाल महोदय तेजा स्थली में आ रहे हैं, वहाँ पे मुंडवा में हम भी वहाँ जाएंगे और हम वहाँ राज्यपाल महोदय को भी बाई हैंड देंगे। आप एसडीएम साहब के मार्फत तो भिजवाए रहे, बल्कि बाई हैंड भी हर जगह देंगे। और जब तक विरोध करते रहेंगे, जब तक इन लोगों के कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल सके, सारे मुलजिम नहीं पकड़ में आए, जब तक इनका विरोध करेंगे, किसी के बाप से डरेंगे नहीं, कोई हमें खरीद नहीं सकता। और आप सब लोगों से मैं तो यही कहूँगा कि जब तक आप लोग इसमें हमेशा इसका बहिष्कार करें। अभी हमारे एडवोकेट साहब ने बहुत अच्छा बताया कि इन प्रकार के लोगों की दुकान पर बैठना भी बंद करे और ऐसे लोगों को व्यापार में, हर चीज़ में, समाज में बाइकाट करे, ताकि दूसरा आदमी इस प्रकार का घिनौना कृत्य नहीं करे। कुछ लोग होते हैं जो इनके पारिवारिक लोग कहते हैं कि ये तो 5 दिन में छूट के आ जाएगा। ठीक है, भारत का कानून है, अगर छूट के आ जाएगा तो वो तो कानून के आगे तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने और पूरे मकराना तहसील के युवाओं ने जबरदस्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अच्छा विरोध किया और उसका नतीजा है कि आज वो सलाखों के पीछे चाहे 1 दिन रहो, चाहे 10 साल रहो, गोचा पर कहो चाहे दा पर कहो, जेल तो हुई।